हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। हमारा यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नया वैकेंसी के साथ। दोस्तों वैकेंसी है असम राइफल्स के लिए। दोस्तों फुल डिटेल जानने के लिए चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे। दोस्तों चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन आए हैं असम राइफल्स के लिए। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट डाली 2025 का। आपका लास्ट डेट देखो दोस्तों, लास्ट डेट दिया है। लास्ट डेट आपका 22 मार्च 2025 का। ठीक है, स्टार्टिंग हो जाए दोस्तों 22 फरवरी 2025 को। आपका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड रहेगा। आपका रैली हो जाएगा 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 में आपका रैली हो जाएगा। 215 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में। ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस आपका ग्रुप बी में दोस्तों 200 रहता है और ग्रुप सी में दोस्तों 100 रहता है। और SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों नो फीस रहता है दोस्तों। ठीक है, आपका सिलेक्शन कैसा होगा आपका दोस्तों, आपका PST होगा। PST होने के बाद आपका PET होगा। PET होने के बाद आपका रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। आने के बाद आप ट्रेनिंग में जा सकते हो। आपका एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है दोस्तों। SC ST के लिए 5 इयर्स तक और OBC के लिए 3 इयर्स और सर्विस असम राइफल्स पर्सनल के 35 इयर्स, रिलीजन टीचर के लिए दोस्तों, और एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स तक। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन OBC 6 इयर्स तक, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 इयर्स तक मिल जाता है। ठीक है दोस्तों कैटेगरीज स्टेट रीजन से आपका ऑल कैंडिडेट के लिए दोस्तों आपका हाइट रहता है। फॉर ऑल कैंडिडेट मेंशन द बिलो हाइट रहता है दोस्तों 170 दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए। और नॉर्मल चेस्ट रहता है आपका 80 रहता है और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी हिल एरिया से आपका 165 रहता है। ठीक है, और आपका 78 आपका चेस्ट रहता है, 83 आपका एक्सपेंडेड चेस्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, और द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब। अब ऑल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग्स करते हो तो आपका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप ही एलिजिबल हो दोस्तों। आपका चेस्ट नॉर्मल रहेगा दोस्तों 76 और एक्सपेंडेड में आपका 81 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट ओनली के लिए दोस्तों। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सप्रेस के लिए दोस्तों हाइट रहता है मेल कैंडिडेट के लिए 170 रहता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 157 रहता है दोस्तों। आपका चेस्ट रहता है मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 80 रहता है नॉर्मल में, और एक्सपैंड किया तो 85 रहता है। ठीक है दोस्तों, और रिलैक्सेशन भी मिल जाता है दोस्तों। कैनेबिलेंस से हिल एरिया से जो बिलोंग्स करते हैं तो उसको भी रिलैक्सेशन मिलता है। 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए तो 78 और एक्सपैंडेड किया तो आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू इन द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के तो आपको 162.5 सेंटीमीटर मिल जाता है दोस्तों हाइट आपका। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 और मेन कैंडिडेट के लिए दोस्तों नॉर्मल आपका 76 चेस्ट रहता है और 81 सेंटीमीटर रहता है आपका एक्सपेंडेड करने से। ठीक है दोस्तों, फिजिकल टेस्ट फॉर द नेम शुभेंद्र रिलीजियस टीचरों के लिए दोस्तों आपका हाइट रहता है ऑल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 170 रहता है, चेस्ट रहता है नॉर्मल में 80 और एक्सपेंड में 85 और मिनिमम हाइट फॉर हीलिंग एरिया से 165 और चेस्ट रहता है 78 सेंटीमीटर और 83 आपका एक्सपेंडेंट से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए दोस्तों ऑल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 170 है और चेस्ट रहेगा 80 रहेगा दोस्तों नॉर्मल और एक्सपेंडेड 85 रहेगा। और हील एरिया से
बिलोंग्स करते 165 है, और चेस्ट रहेगा आपका 78, और एक्सपेंडेड में चेस्ट रहेगा आपका 83, और द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब से आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों नॉर्मल में चेस्ट रहेगा 76 और एक्सपेंडेड किया तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और द मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुर एंड लेफ्ट होंगे एक्सट्रीमली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से तो आपका हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट रहेगा आपका 77 और एक्सपांड किया तो 82 होना चाहिए, तो आप एलिजिबिलिटी हो सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रन में क्वालिफाई होना पड़ेगा 24 मिनट्स तक, तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर रन 80 मिनट 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, लद्दाख रीजन ओनली, लद्दाख रीजन ओनली आपका फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई करना पड़ेगा 7 मिनट का अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 800 मीटर क्वालिफाई करना पड़ेगा 5 मिनट तक अंदर, तो आप एलिजिबिलिटी हो दोस्तों। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट हो जाएगा, होने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट तो मेरी लिस्ट आ जाएगा, तो कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ट्रेड इंटर्न का रैंक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट दिया है दोस्तों। ट्रेड रिलीजियंस टीचर के लिए दोस्तों, आपका रिलीजियंस टीचर के लिए दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मध्यम इन संस्कृत में, भूषण में और इन हिंदी में। एज लिमिट आपका रहेगा 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बी में देखो दोस्तों ट्रेड रेडियो मैकेनिक के लिए दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। ठीक है, वारंट ऑफिसर के लिए एजुकेशन आपका 10th पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और विथ डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 12th भी है तो आप एलिजिबल हो। आपका एज लिमिट रहता है दोस्तों 18 साल से 25 साल तक। ठीक है, और सी में दोस्तों ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों राइफलमैन में क्वालिफिकेशन आपका 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन, आप ITI पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन में। एज लिमिट आपका रहेगा 18 साल से 23 ईयर्स तक। ठीक है, और डी में दिया है ट्रेड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिकल के लिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन 10th पास हो तो विथ ITI सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिकल ट्रेड में हो तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट आपका 18 साल से 23 तक है। ठीक है, और इनमें ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल में दोस्तों 10th पास और ITI मंगाए तो मोटर मैकेनिक में ITI किया तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट रहेगा 18 साल से 23 साल तक। ठीक है, और ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए दोस्तों 10th पास प्लस ITI किया तो रिकवरी व्हीकल मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज रहेगा दोस्तों आपका 18 साल से 25 साल तक होना चाहिए। जी मेरे दोस्तों ट्रेड ऑब्सोलेटर के लिए दोस्तों राइफलमैन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए और ITI, और एज लिमिट रहता है दोस्तों 18 साल से 23 साल तक। दोस्तों ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर में दोस्तों राइफल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th है पास हुई थी, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, और डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट रहेगा आपका एज लिमिट रहेगा 18 साल से 23 ईयर्स तक। ठीक है दोस्तों, ट्रेड डस्टमैन के लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए तो वारंट ऑफिसर क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए और 30 ईयर्स डिप्लोमा आर्टिस्टिकल असिस्टेंटशिप फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एलिजिबल हो। एज लिमिट रहता है दोस्तों 18 साल से 25 साल तक होना चाहिए। दोस्तों ट्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में और सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहता है दोस्तों 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए। और ट्रेड प्लम्बर के लिए दोस्तों वो 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए, और एज लिमिट आपका 18 साल से 23 ईयर्स तक, ठीक है। सेकेंड दोस्तों ट्रेड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आपका 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में होना चाहिए। आपका एज लिमिट रहेगा दोस्तों 18 साल से 23 ईयर्स तक, ठीक है। और ट्रेड फार्मास्यूटिक्स में दोस्तों क्वालिफिकेशन है आपका बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 12th और इक्विवेलेंट पास का तो डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी के तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। आपका एज लिमिट रहेगा दोस्तों 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक आपका रिलैक्सेशन एज रहेगा। एज लिमिट आपका दोस्तों 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक रहेगा। और ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट के लिए दोस्तों 12th पास और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और एज लिमिट रहता है दोस्तों 18 साल से 23 ईयर्स तक होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड VFM में दोस्तों वैनिटरी फील्ड असिस्टेंट में आपका 12th पास हो तो और 2 ईयर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो वैनिटरी साइंस में तो आप एलिजिबल हो दोस्तों, और 1 ईयर्स एक्सपीरियंस वैनिटरी फील्ड में हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगा दोस्तों 21 ईयर्स से आपका 23 ईयर्स तक होना चाहिए। और ट्रेड सफाई कर्मचारी में दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। एज लिमिट आपका रहेगा 18 साल से 23 साल तक, ठीक है दोस्तों। पोस्ट वाइज वैकेंसी दोस्तों रजिस्टर टीचर के लिए दोस्तों UR के लिए दोस्तों 3 है और टोटल पोस्ट है दोस्तों 3 पोस्ट है। और रेडियो मैकेनिकल के होते हैं दोस्तों 17 पोस्ट है। लाइन मैनिंग फील्ड के लिए दोस्तों 8 पोस्ट है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिकल के दोस्तों 4 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल के दोस्तों 17 पोस्ट है। और रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में दोस्तों 2 पोस्ट है। और ऑब्सोलेटर के लिए दोस्तों 8 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिकल फिटर के लिए दोस्तों 20 पोस्ट है। और डस्टमैन के लिए दोस्तों 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए दोस्तों 17 पोस्ट है। और प्लम्बर के लिए दोस्तों 13 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT के लिए दोस्तों 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए 8 पोस्ट है। और एक्सरे असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। और वैनिटरी फील्ड असिस्टेंट के लिए दोस्तों 7 पोस्ट है। और सफाई कर्मचारी के लिए दोस्तों 70 पोस्ट है। ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 10th पास हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है दोस्तों 215 पोस्ट है दोस्तों। और UR के लिए दोस्तों 89 है। और EWS के लिए 22 है। OBC के लिए 57 है। ST के लिए 16 है। और SC के लिए 31 पोस्ट है दोस्तों आसाम राइफल्स तरफ से वैकेंसी आई था और नोटिफिकेशन जो कि मैं जानकारी दे चुका हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और तुम्हारा फ्रेंड को शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया वैकेंसी के साथ।